बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के खत के बाद हुकूमत एक बार फिर लॉकडाउन पर गौर कर रही है, जबकि कपड़े के कारोबार से मुंसलिक ताजर कहते हैं कि अगर लॉकडाउन हुआ तो ताजरों के नुकसान के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से खत लिखा गया। खत में 15 दिन के लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है, जिस पर ताजरों ने भी रद्द अमल दिया है। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर हाजी असलम भल्ली कहते हैं, अगर लॉकडाउन ही वाहिद हल है तो हुकूमत लॉकडाउन जरूर करे, मगर छोटे ताजरों के लिए पहले कोई खुसूसी पैकेज दिया जाए ताकि उनके साथ मुंसलिक मजदूर और वो खुद किसी भी परेशानी से बच सकें। अगर इन हालात में नागुज़ीर है कि लॉकडाउन करना पड़ता है अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए, तो उसके लिए मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से और हुकूमत वक्त से गुजारिश होगी कि जो सफ़ेद पोश और छोटा ताजर है उसके लिए किसी खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करके ताकि वो अपने मुतल्लकीन के नान नुस्खे का भी बंदोबस्त कर सके। कपड़े से मुंसलिक ताजरों ने मुतालबा किया कि छोटे ताजरों को एतमाद में लिया जाए। मदनी क्लॉथ सेंटर के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल ने कहा, छोटे दुकानदारों के लिए हुकूमत कोई पैकेज दे, फिर जो बेहतर है वो फैसला किया जाए। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र वो लॉकडाउन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ज़रूर लगाएं, मगर इसके लिए जो छोटे ताजर हैं उनको रिलीफ दें ताकि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकें। ताजरों ने कहा कि लॉकडाउन ही हल है तो हुकूमत अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए फैसला करे जिससे छोटे ताजिर को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के हमरा राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद के ताजरों का आइंदा माली साल के लिए सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे का मुतालबा। अंजुमन ताजरान बानो बाजार के सदर मिर्जा शहबाज का कहना है कि कोरोना से मुतासरा कारोबार को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए रिलीफ दिया जाए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमैर असमत से। जी उमैर असमत, आगाह कीजिएगा कि ताजरों के क्या मुतालबात सामने आए हैं। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा चंद ही रोज़ में नए माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से जो टैक्स लेने वाले इदारे हैं, टैक्स कलेक्शन करने वाले इदारे हैं, उनकी जानिब से हुकूमत को तजावीज़ दी जा रही हैं कि जो विद होल्डिंग टैक्स का दायरा कार है उसको बढ़ाया जाए, और जबकि मज़ीद टैक्सेस लगाए जाने की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो इस पर फैसलाबाद के ताजरों का क्या मौक़िफ़ है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ अंजुमन ताजरान बानो बाज़ार के सदर मिर्ज़ा शहबाज साहब मौजूद हैं। जी मिर्ज़ा साहब, क्या कहते हैं? एक तो जो हमारा आने वाला बजट है वफाकी हुकूमत का, इससे आपको क्या तवक्कुआत हैं, और अगर हुकूमत कोई नया टैक्स लगाती है तो इस हवाले से आप लोगों का, ताजर बरादरी का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आप हमें मौका देते हैं अपनी बात करने का। आप देखेंगे जैसे मौजूदा हालात में लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में कारोबार तबाह हो चुका है और छोटा और बड़ा ताजर सब इसकी लपेट में है। अब गवर्नमेंट से ये मेरा मुतालबा है, जो और नया बजट आ रहा है उसमें विद होल्डिंग टैक्स और जो सेल टैक्स है इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो ताजर बचेंगे, हमारे मुल्क की मर्शियत चलेगी, इसका पहिया चलेगा। अगर इसको बढ़ाया गया, दायरा कार इसका बढ़ाया गया टैक्सों का, तो हमारा मुल्क और बहरान में चलेगा। छोटा ताजर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा हमारे मुल्क के लिए और इन ताजरों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी आसान लेके आएँ जिसमें हमारा मुल्क और ताजर खड़ा हो, और ताजर खड़ा होगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो लोग खुशहाल होंगे। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अब अपनी आवाम के लिए कोई पैकेज लेके आए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हुकूमत जो है वो बिलखुसूस छोटे ताजर को रिलीफ फराहम करे। कोरोना वायरस के बाइस, लॉकडाउन के बाइस जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे का मुतालबा भी किया गया है, जबकि आइंदा माली साल के बजट में कोई भी नया टैक्स ना लगाने का भी मुतालबा किया गया है। ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सदर FCCI राना सिकंदर आजम की गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात हुई है। गवर्नर स्टेट बैंक की फैसलाबाद के छोटे कारोबारी तबके के लिए रिलीफ की यकीन दहानी। राना सिकंदर की पावर लूम समेत तनख्वाहों के मसाइल पर भी गुफ्तगू। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने फैसलाबाद चैम्बर के दौरे का भी वादा कर लिया। तफसीलात बताएंगे शराज भट्ट। शराज, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। मीटिंग अभी कंक्लूड हुई है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से तीनों ऑफिस बेरर्स इस मीटिंग में मौजूद थे। वीडियो लिंक मीटिंग थी
जिसमें स्टेट बैंक के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। इसके साथ साथ रज़ा बाकर जो कि गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। उनके सामने कुछ डिमांड्स रखी गई हैं फैसलाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से। राना सिकंदर आज़म साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बिलाल वहीद साहब मौजूद हैं, साकिब साहब मौजूद हैं। तीनों ऑफर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं। राना साहब से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या डिमांड्स एसएमई सेक्टर, छोटे और दरमियानी तबके के कारोबार के हवाले से रखी गई हैं। उनसे सजेशंस लेते हैं, उनकी डिमांड्स लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे और मीटिंग को किस तरह से वो कंक्लूड करते हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया है। पूछना ये चाह रहा हूँ कि मीटिंग जो आज की हुई है उसका लुब्बे लुबाब क्या रहा है, और आज गवर्नर स्टेट बैंक ने जो है वो आपके डिमांड्स के ऊपर क्या रिएक्शन दिया है, ये भी ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, चूँकि आपने ये 2-2.5 घंटे खुद मीटिंग जो है वो कवर की है, तो आपने सब देखा है कि तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स जो हैं उनके प्रेसिडेंट्स बैठे हुए थे, और रज़ा बाकर, डॉक्टर समर और डॉक्टर अनायत साहब भी उनके साथ थे। तो ये आज की मीटिंग जो है 1 पॉइंट एजेंडा था, और एजेंडा ये था कि जो सैलरी पैकेज अभी दिया इन्होंने, वो उस पे बैंक्स का जो रिएक्शन है वो कितना है, और बैंक्स जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं या नॉन कोऑपरेटिव हैं, और आपको कहाँ कहाँ पे हर्डल्स महसूस हो रही हैं कि वो बैंक्स आपसे क्या कोऑपरेशन कर रहे हैं या नहीं। तमाम चैम्बर्स ने इनपुट्स दिया इसके ऊपर, और फैसलाबाद चैम्बर ने और मैंने उन्हें यही बात रियलाइज़ करवाई है कि चूँकि जो फैसलाबाद है ये टेक्सटाइल के हवाले से पाकिस्तान का मैनचेस्टर और हब है। 65% यहाँ से एक्सपोर्ट्स होती हैं, और इसमें एसएमईज़ का बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो कि हमेशा नेगलेक्ट हो जाता है, और अब भी यही हुआ है। और मैंने उनसे कहा है कि अगर आप हमें वो फिगर्स दे दें कि आपने कितने लोगों को फैसिलिटेट किया इससे और कितने लोग हो सके हैं, तो उसमें नो डाउट कि 2% पोर्शन होगा जिनको आपने अरब हार रुपया दे दिया है और वो फैसिलिटेट भी हो गए हैं। लेकिन जहाँ पे छोटे ताजर हैं और एसएमई सेक्टर है, जिनमें पावर लूम है, जिनमें साइजंग है, एम्ब्रॉयडरी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और ताजर हैं ख़ास करके, उन्हें कहीं पे भी आप नहीं देख सकेंगे कि बैंकों ने फैसिलिटेट करने की कोशिश की हो। अब यही बात है, उन्होंने बड़ा इस बात पे मैं समझता हूँ ताजरों को किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया। बहुत शुक्रिया शहराज, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि बचियाना में ताजरों और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नाजिश सईद का मामला। ताजरों ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी का घेराव करके टायर जलाकर एहतजाज किया है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। जी हाँ, कंट्रोल मजिस्ट्रेट नाजिश सईद का मामला है। ताजरों ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी का घेराव करके टायर जलाकर एहतजाज किया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। बचियाना में ताजरों और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नाजिश सईद का मामला है ये, और ताजरों ने इस हवाले से शदीद एहतजाज किया है। ताजरों ने मजिस्ट्रेट गाड़ी का घेराव करके टायर जलाकर एहतजाज किया है। झंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। अजीज़ो, अकारिब और अफसरान और सरकारी मुलाजमीन उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने इंसदादे कोरोना वायरस के हवाले से दिन रात खिदमात सर अंजाम दी हैं। इससे कबल जिला फैसलाबाद की 4 और टोबा टैक्सिंग के 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स वायरस का शिकार हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद ताहिर वट्टू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 182 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इसी हवाले से अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 182 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद जिला भर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 3062 हो गई है। इसमें बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी ज़ायरीन, तबलीगी अरकान, मुकामी शहरी, अस्पतालों में जेर इलाज मरीज और मेडिकल से वाबस्ता अमला शामिल है। 24 घंटे के दौरान 14 डॉक्टर भी कोरोना से मुतासर हुए, जिस पर जिला में मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 244 हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में डॉक्टर कोरोना के फैलाव का सबब बनने लगा। ये कैसे हुआ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। इंटमोलॉजिस्ट मुनव्वर की जानिब से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर को खत लिखा गया जिसमें कहा गया कि डॉक्टर अरशद बशीर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिस पर इनके अहले खाना और अमले के कोरोना टेस्ट करने के लिए इनके बशीर हस्पताल में गए तो इन्होंने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। इसके अलावा वो मरीज को भी चेक कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी का कहना है कि कोरोना एक्ट के तहत डॉक्टर और इसके हस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर कार्रवाई करेंगे। इस तरह से हमारे एंटोमोलॉजिस्ट ने एप्लीकेशन दी है तो हमारे जो फोकल पर्सन भी हैं और जो DHO हेडक्वार्टर्स हैं डॉक्टर ताला मुनम, उनको हम अभी आज डायरेक्ट करेंगे कि वो मुतलका AC साहब को साथ ले जाके कोरोना एक्ट के तहत जो है वो मुनासिब कानूनी कार्रवाई करें। इनका कहना है कि डॉक्टर को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंतना और अपने अहले खाना के टेस्ट करवाने चाहिए थे। डॉक्टर पढ़ा लिखा तबका है, खुद टेक्निकल बंदे हैं, उन्हें खुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर खुदा न खासा उनमें ये पॉजिटिव आ गया है तो वो खुद को भी सेल्फ क्वारंटाइन करें, अपने घर वालों के भी टेस्ट करवाएं और उनमें जो भी खुदा न खासा पॉजिटिव आते हैं उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन करें, उसके बाद दोबारा अपने टेस्ट कराएं 10-12 दिन के बाद। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि ऐसे डॉक्टरों की डिग्रियां मनसूख करने के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। इम्तिहान के बगैर तलबा पास हो गए हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने पहली से 8वीं जमात तक के तलबा को प्रमोट करने का मुतालबा कर नोटिफिकेशन जारी किया है। तलबा बगैर इम्तिहान अगली जमात में बैठेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल दोनों पर होगा। जी हां, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने पहली से 8वीं जमात तक के तलबा को प्रमोट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। की जानिब से 8वीं जमात के तलबा को बिना इम्तिहान 9वीं जमात में प्रमोट करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी कर दिया गया है। इस मरासले के मुताबिक तमाम ऐसे तलबा जो 8वीं जमात के इम्तिहानात नहीं दे सके थे, 8वीं जमात में मौजूद थे, उनको बिना इम्तिहानात 9वीं जमात के अंदर जो है वो दाखिला दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों के ऊपर ये कानून जो है वो लागू किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मरासले के मुताबिक ये फ़ैसला पंजाब समेत जो है तमाम सूबे जात के वज़राए तालीम के मशावरत से किया गया है और इसके ऊपर फौरी अमल दरामद करने की भी हिदायत जारी की गई है। जी ठीक है अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद डिविजनल कमिश्नर का चारों इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। मेडिकल स्टाफ की कोरोना से मुतालिक आगाही के लिए वर्कशॉप मुनक्किद करवाने की हिदायत। मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दीगर अजला में टीम भिजवाने की भी हिदायत की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़दार हुसैन से। अज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिवीजनल कमिश्नर इशरत अली की जानिब से चारों इजला के डिप्टी कमिश्नर को मरासला भिजवाया गया है, जिसमें यह कहा गया कि अपने अमला जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ का अमला शामिल है, इनकी बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करवाई जाए, कोरोना वायरस के हवाले से इनके वर्कशॉप का इनकाद किया जाए। और इस सिलसिले में जो चिन्योट है इसके लिए 11 जून की डेट मुख्तस की गई है, जबकि झांग के लिए 13 जून और इसके अलावा टोबा टैक्सिंग के लिए 15 जून और फैसलाबाद के लिए 17 जून जो है वो मुख्तस की गई है। और साथ में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी को भी हिदायत की है कि अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो इन वर्कशॉप में यानी कि दीगर इस्लाह में भिजवाई जाए और वहाँ पर जाकर जो पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज का अमला शामिल है उन्हें बाकायदा तौर पर लेक्चर दिया जाए, आगाही दी जाए कि उन्होंने किस तरह कोरोना वायरस के मरीजों के जो इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की। जी ठीक है अज़दार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन, तमाम शोबों को रिलीफ मुहैया किया गया। मासिवाय काश्तकारों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से ज़राई टैक्स जल्द जमा कराने की हिदायत। आबियाना माफ करने का मुतालिबा कर दिया है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव के खदशात की वजह से लॉकडाउन इम्पोज किया गया, तो उस दौरान तमाम कारोबारी शोबों को रिलीफ दिया गया। टैक्सेस में, बिजली के बिल्स में तमाम शोबों को रिलीफ मुहैया किया गया। लेकिन अगर किसी शोबे को रिलीफ नहीं मिला तो वो पाकिस्तान के पंजाब के फैसलाबाद के काश्तकार हैं जिन्हें रिलीफ नहीं मिला। और अभी उन्हें जो माह जून आ गया तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से मुतालबात शुरू हो चुके हैं कि उनका जो भी आबियाना बनता है, जो उनका ज़राई टैक्स बनता है, वो उन्हें जमा करवाए। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर यासिन कसाना मौजूद हैं। कसाना साहब, बताइएगा क्या मैसेज आ रहे हैं काश्तकारों को? जी अब्दुलरहमान, शुक्रिया जी। काश्तकारों के मैसेज, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ और टैक्स देने वाला ज़िम्मेदार हूँ, तो मुझे आज ही महकमा रेवेन्यू की तरफ से पटवारी का फ़ोन आया था कि जी हमें टैक्स जमा करवाएं,
हमारे ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 30 जून से पहले आपने टैक्स जमा करवाना है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने भी कहा कि कोरोना के लिए हर शोबा ज़िंदगी को जो है वो रिलीफ दिया गया, मगर ज़मींदार के ट्यूबवेल के अंदर कोई उसको अभी तक रिलीफ नहीं मिला। टैक्सेस की कोई छूट नहीं है, कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। ये ज़रूर अनाउंस हुआ है कि 56 अरब रुपया ज़मींदार के लिए जो है वो कोरोना में फ़ंड रखा गया है। अब वो 56 अरब रुपया किस मद में चला गया, कहाँ खर्च हो गया, उसका हमें कतन कोई इल्म नहीं है। मेरी एक तजवीज़ ही है कि ये जो रेवेन्यू आपका बनता है, पंजाब गवर्नमेंट जो लेती है, जो टैक्स होता है, इस जो 56 अरब रुपया रखा गया है, मेरे ख्याल में ये 1 अरब के लगभग टैक्स जमा नहीं होता होगा पंजाब से। तो काइंडली उस सब्सिडी को 1 अरब में एडजस्ट करके अनाउंस कर दें फिल फॉर पंजाब के वज़ीर आला कि हम ज़रूरी टैक्स जो है 2020 का वो सस्पेंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आसान होगा ज़मींदारों के ऊपर। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर काश्तकारों की जानब से, किसानों की जानब से, तंजीमों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो ज़राई टैक्स है बयाना लगाया जा रहा है, इसको मुआफ़ किया जाए, कम किया जाए, हाफ़ किया जाए, ताकि जो किसान भी उन्हीं मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों की भी जो काश्तकारी पर पैदावारी लागत है वो बहुत बढ़ रही है, उसमें चलें थोड़ा इन्हें रिलीफ मिल सके। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद डीसी ऑफिस में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मीटिंग की सदारत एडीसीआर फजल रबी चीमा ने की। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से अशिया खुरनोश की कीमतों पर ब्रीफिंग ली गई। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए, फजल रबी चीमा ने कहा है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में डीसी ऑफिस में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग हुई है। मीटिंग की सदारत एडीसीआर फजल रबी चीमा ने की है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से अशिया खुरनोश की कीमतों पर ब्रीफिंग ली गई है। फैसलाबाद से ही एक और खबर, असिस्टेंट कमिश्नर सदर की ज़ेर सदारत महकमा माल के अफसरान का इजलास हुआ है। सरकारी बकाया जात की रिकवरी को मजीद तेज किया जाए, ये कहना था उमर मकबूल का। उन्होंने कहा कि अहदाफ के हुसूल में हाल रुकावटों को दूर किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर की ज़ेर सदारत महकमा माल के अफसरान का इजलास हुआ है। सरकारी बकाया जात की रिकवरी को मजीद तेज किया जाए, ये कहा गया है उमर मकबूल की जानिब से। उन्होंने कहा कि अहदाफ के हुसूल में हाल रुकावटों को जल्द दूर किया जाए। ज़राई यूनिवर्सिटी में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डाउन होने की शिकायत के बावजूद इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का फैसला। तलबा से इकट्ठे इम्तिहानात लेने की बजाय फैकल्टी वाइजर्स ऑनलाइन इम्तिहान लिया जाएगा। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताइएगा। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ऑनलाइन सिस्टम जो कि इम्तिहानात के लिए बनाया गया था वो फ्लॉप होने की तलबा की तरफ से शिकायत सामने आई, जिस पर वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। और इस हवाले से नया शेड्यूल ज़राई यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चूँकि तलबा की तादाद ज़्यादा है तो इनको मरहलावार टेस्ट दिया जाएगा। और इसके अलावा तमाम जो फैकल्टीज़ हैं उनका डिफरेंट टाइम पीरियड होगा, ताकि कोई भी जो इस तरह की शिकायत है वो सामने ना आए। इस हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया है ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से, उसके मुताबिक कल से 4 दिन के लिए मॉक टेस्ट होंगे। तमाम फैकल्टीज़ को कह दिया गया है कि वो अपने तलबा से राब्ते में रहें, और मुख्तलिफ टाइम पीरियड दिए गए हैं तमाम फैकल्टीज़ को, ताकि एक वक्त में सिर्फ एक फैकल्टी LMS को इस्तेमाल करे। इसके अलावा मिड टर्म एग्ज़ाम जो हैं वो 15 जून से शुरू होंगे, जो कि 26 जून तक जारी रहेंगे। इसके अलावा जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तमाम सेमेस्टर्स के जो फाइनल इम्तहानात हैं वो 29 जून से शुरू होंगे, जिनका सिलसिला तकरीबन जुलाई के मिड तक जारी रहेगा। और इसके अलावा तमाम जो फैकल्टी मेंबरान हैं उनको कहा गया है कि जैसे ही इम्तहानात ऑनलाइन हों उनकी जो रिज़ल्ट है उसकी कंपाइलेशन की जाए, और जुलाई के इख्तिताम तक तमाम जो नताइज हैं वो जमा करवाए जाएंगे, ताकि तलबा को रवां सेमेस्टर के जो नताइज हैं वो भी बर वक्त फराहम किए जाएँ। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना है कि चूँकि शिकायत भी सामने आ रही हैं, तो जहाँ भी ये मसाइल सामने आए तो मुतबादल के तौर पर जूम क्लासरूम या दीगर जो सॉफ्टवेयर हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों से इम्तहान लिया जा सकता है, लेकिन ये इम्तहान ऑनलाइन ही होगा और इसको किसी सूरत मनसूख नहीं किया जाएगा। इम्तिहान ऑनलाइन होगा, किसी सूरत मनसूख नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने हमें अपडेट किया।
कि चिन्योट में फेस्को मुलाजमीन की मुबैना गफलत, ढोल सिकंदर चौक के दरमियान बिजली का पोल लगा दिया गया। मेन चौक में नस्ब बिजली का पोल ट्रैफिक हादसा का सबब बन रहा है। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा, हटाया नहीं गया इसको अभी तक? चिन्योट में फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और ढोल सिकंदर चौक में मेन बिजली का पोल जो है वो मेन रोड के दरमियान में लगाया गया है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि एक तो ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है, जबकि हादसा की शरह में इजाफा हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, ये मेन चौक है और ये पोल जो है वो आप देख भी सकते हैं कि ये मेन चौक के दरमियान में है, तो आए रोज देखा जाता है कि हादसा हो रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है, तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अरे सर, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि चिन्योट के मेन तरीन चौकों में से एक है, ढोल सिकंदर चौक इसे कहते हैं, और इधर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसलिए होती है बिकॉज मेन मार्केट है, क्लिनिक्स हैं, शॉप्स हैं, और आप अगर दिन टाइम में गुजरें तो आपको इधर 15-20 मिनट्स का वेट करना पड़ता है सिर्फ इसकी वजह से। गाड़ियाँ टकराती हैं, रिक्शे टकराते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक डेफिनेटली ब्लॉक रहती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉक रहती है। तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और इधर की ट्रैफिक जो है एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए प्लीज़ फेस्को अथॉरिटीज़ जो हैं इसका नोटिस दें और एटलीस्ट वो रिमूव करें या कोई सोल्यूशन निकालें ताकि एटलीस्ट आसानी हो सके लोगों के लिए। बिल्कुल, शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मेन चौक है और मेन चौक के दरमियान में ये बिजली का खंभा लगाया गया है, जो कि आए रोज़ हादसा की जो है वो शरह को बढ़ा रहा है। अहमदपुर सयाल के नवाही चक में पुलिस रेड पार्टी और मुबैना मुलजिमान में तसादुम के मामले पर पुलिस थाना अहमदपुर सयाल ने मुजाहमत करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO और थाना अहमदपुर सयाल नवाज नवल की मदयत में 53 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 33 अफराद नामजद जबकि 25 अफराद नामालूम रखे गए हैं। दर्ज मुकदमे में नामजद अफराद में खवातीन भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि अहमदपुर सयाल के नवाही चक में पुलिस रेड पार्टी और मुबैना मुलजिमान में तसादुम के मामले पर पुलिस थाना अहमदपुर सयाल ने मज़ाहमत करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। SHO थाना अहमदपुर सयाल नवाज नवल की मदयत में 53 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टोबा टेक्सिंग में पुलिस की जानिब से 15 की इमरजेंसी को भी शहरियों ने तफरी का जरिया बना लिया। माह मई की रिपोर्ट के मुताबिक 2471 कॉल्स में से 478 कॉल्स गैर जरूरी निकली। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में पुलिस की जानिब से 15 की माहाना जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसमें अगर बात की जाए मई के हवाले से 2471 कॉल जो है मौसूल हुई हैं और 15वीं कॉल भी जो है शहरियों की जानिब से उसको तफरीह के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें 478 कॉल जो है ऐसी जो गैर ज़रूरी कॉल थी जो लोगों की जानिब से इसको तफरीह के हवाले से इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा पुलिस की जानिब से अगर बात की जाए 1993 कॉल्स पर फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया गया, जिसमें से 577 ऐसी कॉल्स हैं जिनको फौरी तौर पर वहीं पर जो है मामले जो थे उनको हल करवा दिया गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए 656 कॉल ऐसी थी जिसको मज़ीद कार्रवाई के हवाले से जो है पुलिस की जानिब से थानों में जो है रजू करने को कहा गया। और इसके अलावा 767 ऐसे जो कॉल थी जिसमें लड़ाई झगड़े के और फ्रीकैन के थे उसमें भी पाबंद किया गया, उसके मामला भी हल किए जा रहे हैं। तो इस मौके पर DPO टोबा टेक्सिंग वकार कुरैशी का कहना था कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को यही कहा जा रहा है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ और जल्द से जल्द उनके जो फैसले हैं वो निपटाए जाएँ मेरिट पर, ताकि अवाम को जो है पुलिस से उठा हुआ एतमाद जो है वो बहाल हो सके, क्योंकि पुलिस जो है हर वक्त अवाम की खिदमत करने के लिए कोशिशें नज़र आ रही हैं। और इस मुश्किल वक्त में जो कोरोना की हर तरफ वबा है, इस में भी जो है पुलिस हर तरफ जो है इन लोगों को अवाम को सहूलियात फराहम करती हुई हर वक्त हर जगह पे नज़र आ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना शफकत हुसैन की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद शरीक हुई है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना शफकत हुसैन की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। साबिक मुस्लिम लीगी MNA हाजी अकरम इंसारी की शिरकत, साबिक MPA लियास इंसारी, साबिक नाजिम मियाँ अब्दुल अजीज़ भी इस नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं। साबिक चेयरमैन अनवार इंसारी, साबिक सदर प्रेस क्लब शाहिद अली शरीक हुए हैं। साबिक सदर प्रेस क्लब GA तनवीर, साबिक जनरल सेक्रेटरी साजिद खान भी इस नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं।
ज़राई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद इशफाक इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा नूरपुर वाले कब्रिस्तान में अदा की गई है। समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। ज़राई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद इशफाक की नमाज जनाजा आबाई गांव नूरपुर वाले गांव में अदा की गई। मरहूम के बेटे खुरम अशफाक, डॉक्टर और दीगर अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, जहां कश्ती रानी और कबड्डी के कौमी खिलाड़ी मोहम्मद आजम इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद आजम कल समुद्री रोड पर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। नमाज जनाजा चक 77 गांव में नमाज इशा के बाद अदा की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। कश्ती रानी और कबड्डी के कौमी खिलाड़ी मोहम्मद आजम इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद आजम कल समंदरी रोड पर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। नमाज जनाजा चक 77 गाफ बे नमाज इशा के बाद अदा की जाएगी। फैसलाबाद से आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। कश्ती रानी और कबड्डी के कौमी खिलाड़ी मोहम्मद आजम इंतकाल कर गए हैं। हुकूमत की हिदायत पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए कमालिया में कमेटियां कायम करके ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। पीर महल में टिड्डी दल के खात्मे के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए कमेटियां कायम करके ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। तहसील के 133 देहात में कमेटियां कायम की गई हैं, जिनमें 2 जमींदार, पटवारी और महकमा ज़राअत के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी टिड्डी दल की फौरी इत्तला देगी, जिस पर इकदाम शुरू किए जाएंगे। जंग में टिड्डी दल के खिलाफ महकमे ज़राअत सरगर्म अमल। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद मीटिंग्स और सेमिनार्स के जरिए किसानों में आगाही का सिलसिला जारी है। जंग में टिड्डी दल के खिलाफ महकमा ज़राअत की जानिब से 47,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। टिड्डी दल के मुस्तकबिल में मुमकिना हमले की पेश नज़र किसानों में आगाही भी मुहिम भी चला दी गई है। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू की जानिब से डेंगू बारे खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू की जानिब से डेंगू बारे खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। जिला भर में डेंगू लार्वे की सर्विलेंस और तदारुक का अमल तेज, जबकि डेंगू से बचाव के लिए मुहिम शुरू करने की हिदायत की गई है। ताहिर वट्टू ने कहा कि सर्विलेंस सरगर्मियों को मौसर और नतीजा खेज बनाकर डेंगू की मुमकिन अफजाइश को रोका जाए, जबकि रोजाना का सर्विलेंस शेड्यूल बनाकर अमल दरामद करवाने की भी हिदायत जारी की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गुज़श्ता सीजन में सामने आने वाली खामियों को दूर करने के लिए मौसर तरीन इक़दाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू का हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सरकारी दफातर में मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दफातर के बाहर बैनर्स भी आवेजा करवा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सरकारी दफातर में मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बगैर मास्क के किसी को भी सरकारी दफातर में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाएगी, जबकि मास्क पहनने की पाबंदी से कोई भी शख्स मुस्तस्ना नहीं होगा। मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि सरकारी दफातर में काम करने आने वाले शहरियों को भी मास्क लाजमी पहनना होगा। मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की आदत कोरोना से महफूज रखेगी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए ऐसे रिपोर्टिंग।